शास्त्री जी, एक सवाल। क्रोध में भी हमारे अंदर बोध रहता है। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप फक्कड़ हैं। मैं आपको देख रहा था और मुझे नीप करौरी बाबा की याद आ रही थी। वो भी हनुमान जी के अवतार कहे जाते थे। आप जिस वेशभूषा में दिखाई देते हैं और वो जिस वेशभूषा में दिखाई देते थे, बड़ा अंतर था। जो फक्कड़ शब्द का आपने इस्तेमाल किया, मैं उस वजह से कह रहा हूँ। वह महापुरुष है, अवतारी महात्मा है, साक्षात हनुमान जी का रूप और भगवान है। हम इंसान हैं। रही बात कपड़ों की, हमें तो ठंडी लगती है तो कंबल पहन लेते, इसमें बुराई क्या है। अब देखो भाई, एक जगह कोई हमको कह रहा था कि आप रंग बिरंगे पहनते हैं, बड़े कलरफुल रहते हैं। आप कह रहे हैं कि आप ऐसे पहनते हैं। तो आपके इस विषय, आपकी इस बात पर हम यही कहेंगे, नीम करौली वाले महाराज जी, उनकी उच्च लेवल है, उनका स्थान अद्भुत है। हम एक साधारण आम इंसान हैं। ना तो हम भगवान हैं, ना हम अवतारी हैं, ना हम महात्मा हैं। तो हमें नहीं लगता कि उनके साथ तुलना करना ठीक है। ये कपड़े डिजाइन कौन करता है आपके? कोई नहीं, आप कुछ बनवा कर भेजो, हम पहन लेंगे। बस कोई आता पगड़ी दे गया, कोई अभी आ रहे थे, अभी ये देखो, ये कोई डिजाइन थोड़ी है। डाले हम ये रास्ते में आ रहे थे तो ये कोई कामाख्या माता से आया, उसने ये डाल दिया, वो डाल लिया। आपकी खड़ाऊ भी कुछ अलग तरह की है। कोई अलग नहीं, पहले सिंपल पहनते थे। एक महात्मा जी ने ये पीतल तांबा लगा दिया तो बस ये ऐसी हो गई। कोई अलग नहीं है। क्या अलग है? लकड़ी है बेचारी। आप एक वाईफाई लेकर चला करते थे, आज आपके पास वो वाईफाई मौजूद नहीं है और उसके जरिए आप ये बता देते हैं कि आपका सिलेक्शन आईवीएस में होगा कि नहीं होगा, आप डॉक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आपकी नौकरी लगेगी नहीं, आपकी शादी कब होगी। लेकिन मेरा सवाल ये मत कह देना कि क्यों नहीं लाए। हाँ, आज मंगलवार है, हम बताए आपको, पहले ही बता चुके। आज मंगलवार है, वो बालाजी के चरणों में रखा है, दरबार शुरू होगा तो वो आएगा। चार्ज पे लगा रखा है आपने। मेरा सवाल ये है कि भारत में इतनी अशिक्षा है, गरीबी है, बेरोजगारी है, बहुत सारी समस्याएं हैं। आप सरकारों को राय क्यों नहीं देते हैं कि ये कर लो, इस दिशा में बढ़ो तो शायद ये समस्या दूर हो जाए, आपका उपयोग हो जाएगा थोड़ा सा। राय अगर मानते तो अब तक भारत हिंदू राष्ट्र ना बन जाता। हमारी राय तो मानी ही नहीं अभी तक। लेकिन भारतीय नागरिक होने के नाते हमने सदैव कहा और कई बार कहा, आपने वीडियो नहीं देखा, ये आपकी दिक्कत और आपकी कमी। हमने सरकार से मांग की थी कि हमें आप मकान मत दो, आप हमें सड़कें मत दो, बढ़िया शिक्षा दे दो। हमारे भारत के लोग पढ़कर, हमारे समाज, हमारे भारतीय लोग, हमारे हिंदुस्तानी लोग पढ़ बढ़कर मकान अपने आप बना लेंगे। भारत में नौकरी नहीं मिलेगी, विदेश में पालेंगे, लेकिन शिक्षा बढ़िया दे दो। आज तक मांग पूरी नहीं हो, अब क्या मांगेंगे? किससे मांगेंगे? किससे कहेंगे? तो हम तो केवल अपने ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। हम कोई राजनेता तो है नहीं, प्रार्थना कर सकते हैं। अब अगर आपके माध्यम से हमारी बात पहुंच जाए, आपकी इतनी पहुंच हो, तो आप मांग लो, आप भी तो भारतीय नागरिक। सरकार में यकीन रखते हैं? बालाजी, सरकार में तो पूरा ही यकीन है। देश की सरकार में, प्रदेश की सरकार में? बिल्कुल। जो चुनता है जनता, जिनको चुनती है, तो सबके अंदर ईश्वर है, हम भी उनको मानते हैं। हमें किसी से कोई दुराई नहीं, हम सब पर यकीन करते हैं। हम तो आप पर भी यकीन करके बैठ गए। शास्त्री जी, आपने अपने आप पर यकीन करके हम दरबार में बैठ जाते, फिर सरकार पर यकीन क्यों ना करें? आपने जो कहा वो कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं जिनकी बात अभी कर रहे थे, कैसे वीवीआईपीस के साथ जो आपकी तस्वीरें आती हैं, जरा एक बार वो देख लेते हैं, फिर एक सवाल है आपसे। नितिन गडकरी आपके साथ में हैं, नरोत्तम मिश्रा आपके साथ बैठे हुए हैं, देवेंद्र फडणवीस जी बैठे हुए हैं। कल हमारे यहाँ हनुमान जी को मानने वाले कमलनाथ जी भी आए, सपा के भी लोग जुड़े, जितनी भारत में पार्टियां हैं वो भी आते हैं। सभी पार्टी के लोग बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने आते हैं। कोई क्या दिक्कत है साहब? उससे क्या समस्या है? आते हैं तो आने दो ना। गुरु के पास नहीं आएंगे तो किसके पास आएंगे? गुरु से ही तो सद्बुद्धि आती है। बालाजी के चरणों में नहीं आएंगे तो क्या मैं खाने में जाएं? कहाँ जाएं? बालाजी के पास अगर आ रहे हैं तो ये लोग बेचारे क्या गुनाह कर रहे हैं?
सब अगर बालाजी के पास आ रहे हैं तो किसी को दिक्कत क्यों है, क्यों समस्या है? अगर वो अपनी सनातन धर्म की हिंदू आस्था के अनुसार सबको निजी आस्था का अधिकार है, उनको भी तो अधिकार है आने का, उन्हें किसने रोक रखा है? और क्यों उन पर टिप्पणियां कमेंट करेंगे? और किनको जलन है? जिनको जलन वो आए, झंझट खत्म। आपको तो सब पसंद करते हैं, हम लेकिन भी सबको पसंद आप करते किसको, हैं। राहुल गांधी को पसंद सबको। करते हैं या नरेंद्र मोदी को पसंद करते इस हैं? भारत आपको का अच्छा कौन लगता है? प्रत्येक नागरिक हमारा है। शास्त्री जी, जो हमने कहा था, अब चलते हुए एक बार थोड़ा नीचे चलेंगे, लेकिन सवाल मेरा चलते चलते आपसे एक है। इधर से चलेंगे शास्त्री जी, सवाल चलते चलते आपके से है। आपने जब बागेश्वर धाम की वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें एक श्री लक्ष्मी यंत्र आता है निकल करके। श्री लक्ष्मी यंत्र यानी लोगों को अमीर बनाने वाला यंत्र। ऐसा तो हमने नहीं कहा। उसमें देखा और श्री यंत्रम हमारी निजी व्यवस्था नहीं, ब्राह्मण आचार्य जो धाम की कमेटी है, जी। समिति है एक जो व्यवस्था बनाती है, तो वो समिति की व्यवस्था है। तो समिति अपनी व्यवस्था करती है, ब्राह्मणों को बुलाकर संकल्पित अनुष्ठान करवाती है, अभिमंत्रित करती है और लोगों को प्रदान करती है। अब कहेंगे आप दक्षिणा के बारे में, सामग्री लगती, ब्राह्मण को दक्षिणा लगती तो लोग दे जाते हैं। अब वो समिति का विषय, ना कि निजी हमारा। तो अपने राम तो फक्कड़ बाबा हैं, आपने नहीं कोई दक्षिणा दी। अगर आप आरबीआई दो के तो हम गवर्नर को वो यंत्र क्यों नहीं दे देते? पूरा देश अमीर हो जाएगा। आप उनको कहो कि बागेश्वर धाम आए, यहाँ आके हम- दक्षिणा देने देखो पे ही भाई, मिलेगा। दक्षिणा दें ना दें ये उनकी श्रद्धा है, पर आना तो मजबूरी होगी, नियम प्रोटोकॉल होगा। एक बार शास्त्री जी, आपके बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। जय श्री राम। बागेश्वर धाम के पागल हैं, बालाजी के पागल हैं, वो खड़े भी हैं तो क्या दिक्कत, अच्छे लोग हैं, बड़े भावना से भरे हुए लोग। शास्त्री जी, एक सवाल मेरे जहन में और आ रहा है। आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं। कल मैं इंस्टाग्राम चेक कर रहा था आपका, उसमें एक माँ है, वो बता रही है कि देखिए मेरा बेटा पहले बहुत कमज़ोर था, फिर वो बागेश्वर धाम आया, गुरुजी की कृपा हुई, अब वो पढ़ लिख गया है, अब उसकी नौकरी लग गई है। ये मुझे वैसे ही लगा जैसे रात को टीवी पे विज्ञापन आता है कि पहले मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, फिर मुझे ये दवाई मिली, अब देखिए मैं बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये टेली मार्केटिंग क्यों हो रही है आपकी तरफ? हमने की, लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं तो क्या दिक्कत है? अब आपकी टीवी के लिए अगर कोई कहे कि बहुत अच्छी टीवी है, आपके लिए कहे बहुत अच्छे पत्रकार हैं, सत्यवादी, तो आप सत्यवादी सुनना पसंद करेंगे या आप फ्रॉड सुनना पसंद करेंगे? आप जो होंगे वही सुनना पसंद करेंगे। तो बागेश्वर धाम जो है वो लोग बोलते हैं। मेरे पर्ची रह गई थी आपसे निकलते हुए, तो मैं अपना आखिरी सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। जल्दी पूछ लीजिए। हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं, बनेगा, हिंदू राष्ट्र कौन बनाएगा? घोषित नरेंद्र होगा। मोदी बनाएंगे या राहुल गांधी बनाएंगे? भारत का एक एक सनातनी हिंदू बनाएगा। तब तक आपकी ये मुहिम जारी रहेगी? बालाजी से प्रार्थना जारी रहेगी और हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। सनातन के लिए और भारत के संतों के सम्मान के लिए हमारे कल प्राण जाते हों, आज चले जाएं, लेकिन हम डिगने वाले नहीं हैं। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और घोषित होकर रहेगा। राम राज्य आएगा। चलते चलते जो लोग आपको यहाँ देख रहे हैं और अब टीवी पे देख रहे होंगे, क्या कहेंगे उन्हें? बहुत बहुत साधुवाद। फिर वही पुरानी बात है, तुम सब साथ दो, हम सब मिलकर हिंदू राष्ट्र देंगे। धन्यवाद। तो बाबा बागेश्वर के एकमात्र जो इस वक्त मिशन है वो है हिंदू राष्ट्र का। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी।